हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार का भूगोल के अंतर्गत बिहार की अनुसूचित जातियों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार की अनुसूचित जातियाँ। अनुसूचित जातियाँ बिहार की वे जातियाँ हैं जिन्हें हिंदू समाज में परंपरात्मक रूप से अति निम्न व अस्पृश्य समझा जाता है। वर्ग विभक्ति के आधार पर हिंदू समाज में जाति रूपी सामाजिक संस्था का आविर्भाव हुआ है। इस संस्था के कई कुप्रभाव सामने आए हैं। जातियों की श्रेष्ठता तथा हीनता के अनुरूप व्यक्ति का समाज में स्थान निश्चित हुआ। उच्च, मध्यम, निम्न एवं अति निम्न वर्ग समाज में निर्धारित हुए। ओछे और हीन किस्म के काम अति निम्न जातियों से कराए जाते लगे। साथ ही वह अमांगलिक भी ठहराए गए। उनसे स्पर्श हो जाने को भी अपवित्र समझा जाने लगा। उन्हें अति निम्न श्रेणी देकर उनके प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया। वस्तुतः यही अस्पृश्यता है, यही उनके पिछड़ेपन का कारण है। वे आज भी समाज में तिरस्कृत जीवन जी रहे हैं। एक समतामूलक तथा मानवतामूलक समाज बनाने का एक उपाय यह भी है कि जो वे अनुसूचित जातियां हैं उन पर कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाए। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कई योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। वे सभी संविधान में निहित नीति निर्देशक के अनुसार ही हो रहे हैं। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। बिहार के 22 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। बिहार की अनुसूचित जातियां निम्न है। कौन कौन? तो बांतर, बावरी, भोगता, भुइया, चमार, मोची, चौपाल, दबगर, धोबी, डोम, धांगर, दुसाध, धारी, धाड़ी, आगे है धासी, हलालखोर, हारी, मेहतर, भंगी, कंजर, कुरियार, लाल बेगी, मुसहर, नट, पान, श्वासी, पासी, रजवार और तुरी। अनुसूचित जातियों की कुल संख्या। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के अंतर्गत पुरुषों की संख्या 79,64,360 है। वहीं महिलाओं की संख्या 73,79,855 है। और कुल जनसंख्या है बिहार में 1,53,44,215। और वहीं नगरीय क्षेत्र में पुरुषों की संख्या है 6,41,893 और महिलाओं की जनसंख्या है 5,81,217। वहीं कुल जनसंख्या 12,23,110 है। अब वहीं अगर कुल क्षेत्र में देखा जाए, अर्थात पुरुषों की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत देखा जाए, तो कुल पुरुष ग्रामीण और नगर में निवास करते हैं अनुसूचित जातियों के। तो इसका उत्तर है 86,06,253। वही महिला की बात की जाए तो 79,61,072। और कुल पुरुष और महिला की जब बात की जाए तो ये है 1,65,67,325। ये स्रोत जनगणना 2011 से ली गई है। आगे है संरक्षण तथा संवैधानिक व्यवस्थाएं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का यह प्रशासनिक कर्तव्य है कि कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जीवन का विकास
किया जाए और उसकी विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक जीवन का विकास किया जाए और उसकी विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने की दृष्टि से उन्हें संरक्षण दिया जाए। अब आगे है सरकारी संरक्षण। औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार ने अस्पृश्य जातियों की शिक्षा तथा नौकरी संबंधी समस्याओं को उन्मूलन करने के लिए कदम उठाए हैं। 1935 में अस्पृश्य जातियों की सूची बनाई गई ताकि उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की जाए। अब आगे है बिहार सरकार की ओर से सुविधाओं आदि से संबंधित कानून बनाए गए। उन्हें छात्रवृत्तियों देने की व्यवस्था की गई। सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात अनुसूचित जातियों के संरक्षण को राष्ट्रीय योजना का अंग बना लिया है। अब है संवैधानिक व्यवस्था। अनुच्छेद 15 राज्य के अंतर्गत राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य अधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में समस्त नागरिक के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा उसके किसी भी रूप में प्रचलन का निषेध होगा। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत कोई नागरिक धर्म, वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अब आगे है अनुच्छेद 38। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और रक्षा करने का भरसक प्रयास करेंगे जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थाओं को अभिप्रमाणित करके लोक कल्याण की वृद्धि करेंगे। आगे है अनुच्छेद 46। राज्य की ओर से जनता के दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है ताकि वे अधिक उन्नति कर सकें। इसी अनुच्छेद में सामाजिक अन्याय और शोषण से भी दलित वर्गों की व्यवस्था की गई है। अब आगे है अनुच्छेद छूट गया है 33,03,32,334 के द्वारा संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों में 20 वर्ष तक इन्हें प्रतिनिधित्व की विशेष सुविधा दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 169। इसके अंतर्गत कल्याण तथा हितों की रक्षा के उद्देश्य से राज्यों में सलाहकार परिषदों और पृथक विभागों की व्यवस्था की गई है। इसी अनुच्छेद में केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अब आगे है धारा 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पूजा के स्थान में प्रवेश की स्वतंत्रता होगी। वही धारा 4 के अनुसार किसी भी नदी, कुएं, नल, घाट, शमशान या कब्रिस्तान के स्थान को व्यवहार में लाने की स्वतंत्रता होगी। धारा 5 के अनुसार अस्पृश्यता के आधार पर कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ बेचने या किसी की सेवा करने से इनकार नहीं कर सकता है। अब है धारा 7 के अनुसार। धारा 7 के अनुसार इस कानून के किसी भी नियम को न मानने वाले या अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले को दंड दिया जाएगा। आगे है भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और इनके प्रवचन को दंडनीय अपराध माना है। नेक्स्ट है
व्यस्त मताधिकार का अधिकार हरिजनों के लिए एक विशेष शस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ है। हरिजनों को वही कानून अधिकार प्राप्त है जैसे कि अन्य जातियों के लोगों को सार्वजनिक महत्व की सभी सेवाओं में नियुक्त किया जाता है। आर्थिक अयोग्यताओं को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। केंद्र व राज्य सरकारें उन संस्थाओं को भी अनुदान देती है जो हरिजन कल्याण के लिए प्रयत्नशील हैं। अब आइए पढ़ते हैं महादलित के बारे में। राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों में भी सर्वाधिक वंचित जातियों के समावेशी विकास हेतु राज्य महादलित आयोग का गठन किया है। राज्य सरकार ने पाया कि बिहार की 22 अनुसूचित जातियों में से 20 शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से वास्तव में वंचित हैं। इसलिए कि इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए चले कल्याण कार्यक्रमों से अधिक लाभ नहीं हुआ है। बिहार राज्य महादलित आयोग का गठन इसी कारण हुआ था। अब आगे है वंचित तबकों को उत्पीड़नों से बचाने में सहयोग के लिए आधुनिक कंप्यूटर सुविधाओं से युक्त सहायता नामक सेंटर आरंभ किया गया है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना चलाया जा रहा है जहां वंचित बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। अब है सामाजिक सुरक्षा और अन्य कार्यक्रम। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही किए जाने लगे हैं, जो आज भी भारतीय संविधान में निहित नीति निर्देशकों के अनुसार हो रहे हैं। नेक्स्ट है मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने 30 सितंबर 1978 को अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना की है। निगम के माध्यम से स्वनियोजन कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया और देश में हो रहे विराट परिवर्तनों के बीच दलित कहाँ थे, इसका सर्वेक्षण राज्य में किया गया और निष्कर्ष के आधार पर नए कार्यक्रमों को जोड़ा जाने लगा। तीसरा पॉइंट है वृद्धावस्था पेंशन और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीने वाले अर्थात लाल कार्ड धारकों को सार्वजनिक वेतन प्रणाली के जरिए सस्ते दर पर अनाज और कुछ अन्य जरूरी चीज़ों की आपूर्ति के अलावा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीमें थी। रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम DWCRA और ग्रामीण युवकों को स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। आगे है चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, अनाज भंडारण, इंदिरा आवास योजना आदि तथा अन्य कार्यक्रम राज्य में चलाए जा रहे हैं। आगे है सार्वजनिक वेतन प्रणाली की दुकानें राज्य में 42,461 है, जिनमें 6,857 अर्थात 16.2% अनुसूचित जाति के लोगों को प्रदान किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य में महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण वित्त पोषण योजना, महिला अधिकारिता योजना, सावधि ऋण योजना इत्यादि कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। अनुसूचित जाति के युवकों को बिहार कौशल विकास मिशन से भी जोड़ा गया है। आगे है दलितों की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार पूरे भारतीय समाज की समस्या है, इसलिए निजी क्षेत्र को भी इस कार्य में शामिल करने पर विचार उठे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।